नमस्कार बच्चों। इस 1 वीक के वेकेशन में आप लोगों को मज़ा आ गया होगा और थोड़ा रिलैक्स होने का समय मिला होगा, है ना। चलिए फिर 1 वीक के बाद हम अपनी गतिविधि को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? हिंदी व्याकरण में पाठ 1, 2 और 3 जो हम टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं, अभी उसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे। नोटबुक में हम उसका रिवीजन कर लेंगे। तो पाठ 1 में क्या था? भाषा। क्या था? भाषा। अब आप लोग बताइए, भाषा किसे कहते हैं? टेक्स्ट बुक में बताए थे ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत जो कुछ भी याद है, किसे कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग। आपको मैं समय दे रही हूँ। यस, जो बात बोलकर, सुनकर तथा पढ़कर, लिखकर अपने मन की बात, विचार को एक दूसरे को बताना या समझाना भाषा कहलाता है। भाषा क्या कहलाता है? जो बात हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने मन के विचार या भाव को एक दूसरे को बताते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। अब भाषा कितने तरह के होते हैं? भाषा के डैश रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? आप लोग बताइए। 2। कितने रूप होते हैं? 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित और दूसरा मौखिक। तो आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। ऊपर की लाइन में रेड लाइन के नीचे कोई भी हेडिंग रेड लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी हमेशा सिरों रेखा के नीचे लिखी जाती है। हिंदी कभी भी लाइन के ऊपर नहीं लिखी जाती है, इसलिए हम यहाँ लाइन के नीचे से स्टार्ट करेंगे। पाठ 1, भाषा। जो बात बोलकर, सुनकर तथा पढ़कर, लिखकर अपने मन की बात या विचार को एक दूसरे को बताते या समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। पहला, जो बात लिखकर या पढ़कर एक दूसरे को समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखावट में ये कंप्लीट करना है। ये आपका क्लास वर्क हो गया। ये आपका क्लास वर्क हो गया। ऐसे आपको सुंदर सुंदर, जैसे मैं लिखी हूँ उसी तरह हेडिंग डालकर सुंदर सुंदर लिखावट में लिखना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये हिंदी व्याकरण की अलग नोटबुक बना लेनी है। हिंदी व्याकरण की अलग नोटबुक बना लेनी है। ठीक है। फिर ये आज का आपका होमवर्क है। ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, जो आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से दिख रहा है। दिए गए वाक्यों के भाषा के रूप लिखें। ये जो वाक्य दिए हुए हैं, ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है या मौखिक? अगर मौखिक है तो आपको मौखिक भाषा लिखना है। अगर लिखित है तो आपको लिखित भाषा लिखना है। तो एक बार मैं रीड करके बता दे रही हूँ आपको। क में है किताब पढ़ना, ख टीवी देखना, ग टेलीफोन में बातें करना,
घ परीक्षा में लिखना, अंग पोस्टर में लिखा हुआ पढ़ना, च गाना गाना, छ दादाजी का अखबार पढ़ना, ज एक दूसरे से बातचीत करना, य कविता पढ़कर सुनाना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। आपको अच्छे से दिख रहा है, तो आपको ये कौन सा भाषा है वो साइड में लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 व्याकरण इन VTB, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 भाषा खेल 1, इसमें क्या है, समझो और नए नए शब्द बनाओ, समझो और नए नए शब्द बनाओ। तो एक देखिए इसमें दिखाया हुआ है, घ न में आ की मात्रा ना, घना, एक एक। अब कोई वर्ण ब्लैक से काले अक्षर में है और कोई पिंक में, तो आपको जो पिंक वाले में एरो बना हुआ है उन दोनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना है, कोई भी सार्थक शब्द बनाना है, मीनिंगफुल। तो न में आ की मात्रा ना और क नाक। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ है सब सब, क आधा च और पूरा चा, आ की मात्रा, सब कच्चा। अब इसमें हम यहाँ पे ब ले लिए, पिंक वाला लेना है, आधा च और पूरा च में आ की मात्रा, आधा च और पूरा च में आ की मात्रा, ये कौन सा शब्द बन गया, बच्चा। तो उसी तरह हमें सबको करना है। सुलह, अभी हमें कौन सा देखना है, कौन सा देखना है, पिंक वाला शब्द, यस। तो लह यहाँ लिखना है, लह। फिर है रा ना, र में आ की मात्रा र, ना में आ की मात्रा ना, लहराना। फिर है आसन धड़कन, इसमें से पिंक वाला लेना है, स ड़ और क, ड़ और क, सड़क। अभी यहाँ देखिए 3 शब्द दिए हुए, 3 शब्द में से इन वर्णों को लेकर हम एक शब्द बनाएंगे। आम आम, कुछ कुछ, लीची लीची, यहाँ से हम माँ ले लिए, यहाँ से छ ले लिए, यहाँ से ली, क्या हो गया बताइए, मछली, यस। अब यहाँ पे ध्यान, वर्षा, जग, ध ले लिए, आधा ध, व ज, क्या हो गया, ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, ध्वज मतलब झंडा। अब फिर नीचे है, यहाँ 2-3 शब्दों में से वर्ण लेकर नए शब्द बनाए गए हैं। कई बार एक ही शब्द के अक्षरों को उलट पलट कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सब, यदि सब के वर्णों को उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, बस। तो इसमें बस भी सार्थक शब्द है और सब भी। उसी तरह नीचे यहाँ दिया, नीचे दिए गए शब्दों को उलट पुलट कर नए शब्द बनाने की कोशिश करो। पहला शब्द क्या है, कटोरी, कटोरी, ये क्या है, कटोरी। अब इससे दूसरा क्या बना, टोकरी, टोकरी। अभी नीचे क्या है, मगर, मगर, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ठीक है, अब
हमें इसमें से दूसरा शब्द बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? ग र म, गरम। अभी है गुलाब, गुलाब, ये गुलाब है। इससे दूसरा शब्द कौन सा बनाएंगे? चलिए पहले आप बताइए। वो शब्द याद आया जो इन 3 वर्णों से हम बना सकते हैं? ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखिए, पहला ब गु ला, बगुला। अब यहाँ है कलम, कलम। बनाइए, इससे कोई दूसरा शब्द बनाइए। इन 3 वर्णों से कोई दूसरा शब्द बनाइए। कलम क्या हो जाएगा? क म ल, कमल। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड हो गया। अब आपको ये VTB व्याकरण की टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।